आर्थिक सामाजिक मामला होता है तो इसमें सामाजिक रूप से कितना भागीदारी आप चाहते हैं, आर्थिक रूप से कितना चाहते हैं और राजनीतिक रूप से कितना चाहते हैं? ये बराबरी के प्रश्न को इस तरीके से पैमाने से नहीं देखा जा सकता है। बराबरी होती है, उसमें महिला पुरुष ट्रांसजेंडर या किसी भी जेंडर के व्यक्ति की कोई पहचान की बात नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति है अपनी पहचान के साथ में खड़ा है, उसके पहचान में कहीं पे भी कोई भेदभाव गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक रूप से किस तरह से दिया जाता है? आप लोग को राजनीति करने का मौका दिया जाए तो करेंगे आप? निश्चित तौर पे राजनीति होती है और राजनीति करने के लिए खुद को राजनीतिज्ञ के तौर पे अपने आप को प्रीच करना होता है। और इस तरीके से हम अगर प्रीच करती हैं तो निश्चित तौर पे हमारे बहुत सारे साथियों ने सक्सेसफुली जगह बनाई है। बिहार में भी बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। मैं अगर किसी व्यक्ति को कहूँगी कि वो अगर पॉलिटिकली स्टैंड होना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा मौका है कि वो अपने आप को कम्युनिटी सोसाइटी में लेकर के जाएँ और कहें कि वो हु एम आई एंड व्हाट्स माई आइडेंटिटी एंड व्हाट कैन आई डू फॉर देयर केयर सर्विस एंड सम ईच एंड एवरीथिंग। सो देन ये सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि पॉलिटिकल जो जगह होती है वो एक पॉलिटिक्स होती है और उसको लेने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। उसमें कम्युनिटीज़ के अलग अलग तरीके के फ्रेम होता है। जैसे आज के समय में जिस तरीके से जाति धर्म और जिस तरीके से पॉलिटिकल स्टैंडर्ड तैयार हुए हैं, उस स्टैंडर्ड से अपने आप को तैयार करना होता है। तो उस स्टैंडर्ड में हम कहाँ पे हैं वो हमें देखना होगा, या हमारे साथियों को जिन्हें भी पॉलिटिकल स्पेस चाहिए उसके लिए उनको तैयार होना पड़ेगा। जनसंख्या कम देखी जा रही है आपके समुदाय में, किन्नर समुदाय में, तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए अगर किसी अच्छे परिवार के पास जाते हैं फिर कैसे पहचानते हैं कि नहीं, जनसंख्या की ट्रांसजेंडर की बढ़ाई नहीं जा सकती है और ना घटाई जा सकती है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो भी हैं वो अपनी पहचान के साथ कहीं पे भी हैं, वो अपनी पहचान में हैं। वो उसके लिए ना ही तो किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और ना ही किसी तरीके की पहचान के लिए इस्टेब्लिश करना है। बहुत लोगों का शिकायत होता है कि किन्नर समुदाय के लोगों को इसलिए हीन भावना से देखा जाता है क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो 2 चमेटे 4 चमेटे गाली उली दे देते हैं। इसको किस प्रकार से आप डिफरेंट कौन देता है वहाँ पे? रिजर्वेशन जो स्थितियाँ हैं, सबसे बड़ा जब संविधान का निर्माण हुआ, टेक द फूड आप ले लीजिए, जैसे ना सारे ना सर्विसेज हो गए, जैसे यूनिफॉर्म नहीं, रिजर्वेशन सबसे बड़ा मुद्दा होता है। और जब आप क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 की बात करते हैं जिसमें दलित और ट्राइबल साथी और ट्रांसजेंडर साथी उनको कन्विक्ट किया था अंग्रेज़ों ने, जब इसको रिमूव किया गया तो सिर्फ न्याय मिला दलित साथियों के साथ और ट्राइबल साथियों को। उनको रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन और ईच एंड एवरीथिंग इस तरीके की स्थितियाँ हुई। हम कुछ इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिक नहीं कर सकती हैं। समझा जा सकता है हमारे साथ न्याय कहाँ से हमें डेस्टिट्यूट किया गया है। तो इस चीज़ों को सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे बदलाव करनी है। तो आपको संविधान के मूल सिद्धांतों में परिवर्तन करना है कि हु आर द ट्रांसजेंडर एंड व्हाट दे वांट एंड हाउ दे विल फाइंड दैट द अपलिफ्टमेंट। 15 राज्यों से सभी राज्यों को मौका नहीं दिया गया वहाँ अपना प्रदर्शन करने के लिए, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जो प्रदर्शन थे वो एक क्राइटेरिया के अनुसार थे और सभी राज्यों से प्रदर्शन हुए हैं, मंच के बाहर और मंच के अंदर भी। चलिए ठीक है।